हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ने सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी दिवाली के लिए, क्योंकि बहुत सारी सफाइयाँ करनी होती है ना, तो पहले ही शुरू हो जाते हैं हम तो श्राद्धों से पहले ही। हाँ, बीच बीच में जैसे जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन तो नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले ना एक शुभ दिन देखकर मैंने शुरुआत कर दी थी अपने ऊपर वाले किचन से। तो यहीं पे ऊपर वाले किचन के जितने भी बर्तन थे उनको मैं वॉश कर रही हूँ। तो 2 बड़े भगोने मैंने ले लिए थे। तो एक में मैंने जो डिश वॉश लिक्विड आता है वो डालकर पानी बना लिया था, और दूसरे में साफ़ पानी रख लिया था। और एक पहले जो लिक्विड वाला पानी था उसमें मैंने अपने सारे जितने भी बर्तन थे वो डिप करते जा रही थी, फिर उनको साफ़ पानी में डाल कर उनको निकाल के यहीं पे बेडशीट लगा दी, और 2 बेडशीट भर गई। इतना सारा मैंने सामान इकट्ठा कर रखा है। अब सोच लो, मतलब एक किचन से इंसान दुखी हो जाता है। मेरे पास 2-2 किचन है और दोनों किचन में इतना सारा सामान है, इसीलिए मैं श्राद्धों से पहले ही शुरू हो जाती हूँ क्लीनिंग में। अब बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यार इतना पहले, मतलब 2 महीने पहले ही स्टार्ट कर देती हो तुम क्लीनिंग, तो क्या करें अब यार, इतना सारा सामान होता है। और फिर क्लीनिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने क्लीन कर दिया और बस ऐसे पटक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लीनिंग मतलब होता है डीक्लटरिंग। आप कितना मतलब सामान निकालते हो, जो भी कबाड़ है उसको निकालना, छांटना, समझना कि भाई ये सामान हमें रखना है कि नहीं रखना, उन सब में ना टाइम लगता है। और टाइम लगता है तो फिर टाइम निकाल कर ढंग से अगर करेंगे तभी वो चीज़ कर पाएंगे। एक साथ अगर पूरा लेकर बैठेंगे ना तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। इसलिए मैं बहुत पहले से स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा करना। और ऊपर वाला किचन मुझे 4 दिन लग गए थे इसको सही करने में, क्योंकि फैला तो आप लेते हो लेकिन वापस उसको ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि आपको हमेशा ये रहता है कि यार इस बार थोड़ा सा कुछ अलग ऑर्गेनाइज़ करें, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से चीज़ें रखें, क्योंकि वो एक माइंड को भी बहुत सुकून सा देता है ना कि आप एक तो साफ़ सुथरी चीज़ें दिखती हैं जो आप डेली या जैसे ही कोई चीज़ यूज़ करते हो, जहाँ हाथ आया वहीं पर रख देते हो। इसलिए वापस ढंग से ऑर्गेनाइज़ वो चीज़ रहती नहीं है एक बार कर लेते हो तो इसलिए जितना भी फैला हुआ सामान रहता है उसको आप तसल्ली से ढंग से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हो। तो इसलिए चीज़ें ढंग से आप सारी देखो, करो, तभी समझ में आता है कि किस चीज़ को हम किस तरीके से रखें। और इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैं जो अपना सामान ऑर्गेनाइज़ करूँगी वो अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से करूँगी। जैसे कि मेरे पास ग्लास के कितने बाउल्स हैं, और वुडन कितने हैं, साथ में मेलामाइन कितने हैं, और क्रोकरी में जो सिरेमिक है वो कितने हैं। तो वो सब मुझे अलग अलग छांटना था। और आप देख सकते हो बाहर हो रही है झमाझम बारिश, तो जितने भी मेरे बर्तन थे वो तो मेरे धुल गए। और झमाझम बारिश का मैं बहुत मस्त मज़ा ले रही थी, क्योंकि ऊपर वाले किचन में जस्ट हॉल के बाहर ये बालकनी है, और बालकनी का जो ये व्यू है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब बारिश का मौसम होता है तो मैं बहुत मतलब यहाँ पे बैठ ही जाती हूँ कि थोड़ा मैं एंजॉय करूँ। और बर्तन तो देखो हो रहे थे, साथ के साथ जो मसाले के डब्बे थे तो उनको मैं ना पूरा खाली करके नहीं करने वाली थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले उनको किया था लाइक महीने भर पहले। तो मैंने सोचा कि अभी उतना सामान मैं फैलाऊंगी तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जाएगा। तो नहाने से पहले मैंने काफ़ी सारे बर्तन कर दिए थे, और अभी नहाकर आ गई थी तो अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम है तो इनको मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस किचन को खाली करने में और साफ़ करने में पूरा दिन निकल गया था, और सामान जचाने में तो मुझे 3 दिन लग गए थे। इसीलिए ये किचन पूरा 4 दिन चला था वापस रीसेट करने में, क्योंकि मुझे बहुत सारा समझना था कि मैं अब क्या करूं। मतलब सामान फैला तो दिया, अब मैं किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करूं कि मुझे मज़ा आ जाए। और आप देख सकते हो सारा जो जितने भी ड्रॉर्स हैं सब मैं खाली करने में यहाँ पे लगी हुई हूँ, और सारा सामान जो है वो पूरे हॉल में, किचन में, सब जगह फैला हुआ है। आप देख सकते हो पूरा सामान मैंने निकाल के पटक दिया। अब इसको वापस सेट करने में बड़ा ही ज़ोर आने वाला है। ये देखो 2-2 तो बेडशीट भर गई हैं मेरी सामान धो कर रखने में, और पूरा मतलब इनको भी ऐसा नहीं है कि धोकर रख दिया, वापस अलट पलट करके फ़ैन चालू रखा, पहले उल्टा रखा इनको, फिर सीधा किया ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। फिर आई मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म वॉश करने के लिए। अब किचन है तो
पूरा ही मैं उसको क्लीन करूँगी। इसलिए जो ड्रॉर्स हैं, ऊपर प्लेटफॉर्म है, वो सब पूरा मैं इसको वॉश करने वाली हूँ। और फिर बस नीचे जो फ़र्श है उस पे तो मैं पोछा ही मारूँगी। तो जितना भी मुझसे होगा उतना मैं आज सल्टा दूँ, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो शुभ दिन होता है ना, उस दिन ही मैंने सोचा कि जो शुभ दिन है उस दिन तो मैं किचन वॉश कर दूँ। जचाती रहूँगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा, और जैसा मुझे सोचने के लिए भी टाइम चाहिए कि किस तरीके से मैं उसको रीसेट करूँ। तो इसलिए थकान थोड़ी उतार कर आराम से करूँगी। तो जितनी थकान होनी है वो आज ही हो जाए, जितना मैं इसको रगड़ रगड़ कर धो सकूँ, रगड़ रगड़ कर साफ़ कर सकूँ, वो मैं आज ही कर लूँ। तो उसी जद्दोजहद में बस लगी हुई हूँ। और शाम को 5 बजे तक, मतलब सुबह में उठी ना तब से स्टार्ट हुई थी। अब काम तो देखो नीचे की भी पूरे किचन के हो जाते हैं, खाना बनाना भी होता है, बर्तन हो जाते हैं, बाकी भी काम होते हैं, कपड़े धोना, सब मतलब इतने सारे काम होते हैं कि वो भी आपको बीच बीच में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही काम के लग गए तो उसी को करना है, बाकी सारे काम भी आपको करने होते हैं। तो वो सारे काम फिनिश करके फिर मैं यहाँ पे लगी थी। बच्चे स्कूल से आए, उनके लिए भी फिर खाना करना था। ये सब भी मतलब साइड बाय साइड काम चलते रहते हैं। तो इसलिए जितना टाइम निकाल सकती थी उतना मैं निकाल रही थी और इनको कर रही थी। तो अच्छे से पूरा यहाँ से अवन भी मैंने हटा दिया कि वो भी मैंने अच्छे से उसके जो अंदर के पार्ट्स थे वो सब धो दिए थे, और अवन को भी अच्छे से पोंछ दिया था। पोंछ कर उसको साइड में रख दिया ताकि मैं प्लेटफॉर्म भी अच्छे से वॉश कर सकूं। और ये मेरा नल पता नहीं क्यों बार बार टूट रहा था, इसका ये जो नॉब था वो पूरा बार बार निकल रहा था। तो उसको भी मैंने फिर बीच बीच में उसको भी लगाते जा रही थी, बट वो बहुत मुझे परेशान कर रहा था। तो अभी मैंने बदलवाया तो नहीं है, बट बदलवाऊँगी जल्दी ही। और ये वीडियो श्राद्ध शुरू होने से पहले का ही है। पहले ही मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने जो वीडियो है वो अपलोड नहीं करा था, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग बोलोगे कि यार इतना पहले तुमने दिवाली की क्लीनिंग शुरू कर दी। बट क्या करूँ, करना पड़ता है यार, इतना मतलब अगर काम हो, क्योंकि अब श्राद्धों में भी मुझे पता था 15 दिन श्राद्ध के जो जाएंगे उसमें से मुश्किल से मैं 4 या 5 दिन ही क्लीनिंग कर पाऊँगी, क्योंकि श्राद्धों के काम अलग हो जाते हैं। और फिर व्रत आ जाते हैं मेरे बीच में, तो व्रत में मैं नहीं करती हूँ। और साथ ही फिर नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, तो नवरात्रों में भी मुश्किल ही होगा क्लीनिंग करना, क्योंकि पूरा दिन बहुत मतलब बिज़ी हो जाते हैं नवरात्रों में। तो वो 8 दिन अलग हो जाते हैं। तो इसलिए बीच के ये 20-25 दिन आप मुश्किल से मान लो थोड़ी बहुत ही क्लीनिंग कर पाते हो, इसलिए मैं पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। जितना मतलब थोड़ा थोड़ा हो सकता है उतनी ही क्लीनिंग हो पाती है, एकदम से पूरी क्लीनिंग नहीं हो पाती इन 25 दिनों में। तो इसलिए क्या करें, अब करना पड़ता है। और फिर अच्छे से देखिए मैंने जो ये एक सोल्यूशन, मैंने इसका जिक्र मैंने बहुत बार आपके साथ करा है, बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से मैंने ये सोल्यूशन बनाया है। और यही सोल्यूशन मैं हर जगह यूज़ करती हूँ, चाहे वुडन सरफेस हो, चाहे टाइल्स हो, कुछ भी हो, उन पे ये करती हूँ मैं। और अभी देखिए सारे जो मेरे बर्तन हैं पूरे सूख गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इनको रखते हैं। अब तो मैं यहाँ पे पूरा चुन चुन कर सारे बर्तन निकाल रही हूँ कि अब मुझे एक जितने भी मेरे ग्लास बाउल्स हैं उनका अलग ही एक सेक्शन बनाना है, जितने भी सिरेमिक के हैं उनका अलग बनाना है। तो यहाँ पे इतने सारे मैंने फैला दिए कि उनमें से छांट छांट कर उठाने में ही मुझे ना कमर में दर्द हो गया था, बहुत भयंकर वाला। बट कोई नहीं, करेंगे। तो इस बार मैंने सोचा था कि क्योंकि ये सब सामान अब मैं सेट करूँगी, तो इस बार मैं सारा अपना जितना भी सामान है वो अलग अलग आपके साथ शेयर भी करूँगी। और ये ना दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, दूसरे दिन सुबह ये सूखे थे, तो दूसरे दिन सुबह ही मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर कि नहाने से पहले घंटा भर मैं अगर ये कर लेती हूँ तो जितना मतलब हो जाए, क्योंकि आज तो मुझे ये उठाने था, क्योंकि पहले दिन भी मैंने फैला के रख दिया था तो झाड़ू पोछा नहीं हुए थे हॉल में। तो मैंने सोचा कि दीदी जब तक आती है झाड़ू पोछा करने तब तक मैं इसको जितना हो सके उतना ये सामान तो उठा दूँ, बाकी जो किचन में पड़ा है वो मैं बाद में देखूँगी।
तो यही मेरा एक मोटिव था आज का। और जितना भी था मैंने प्लेटफॉर्म पे उठा उठा के भी रख दिया था कि मैं उसको बाद में जैसे मुझे सेट करना होगा वैसे कर लूँगी, तो दीदी के आने से पहले पहले यहाँ से उठा दूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है उसको मैं बना रही थी अपना, जितना भी ग्लास के कंटेनर है मेरे पास उनके लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जो मेरा ग्लास का आप प्लेट बोल सकते हो, इसमें ये एक्चुअली अवन के लिए भी बहुत सही हैं, तो मैं इनको अवन के लिए भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी तो आपको पता ही है मिक्सिंग बाउल्स हैं बड़े बड़े, तो ये सब भी मैं इसमें यूज़ करती हूँ, तो इसी में मैंने सोचा कि रख देती हूँ। और अलग अलग चीज़ें भी हैं मेरे पास, जैसे ये एक गोल्डन हो गया, ये एक मेलामाइन का है, साथ में ये थोड़ा सा प्रिंटेड वाला ग्लास बाउल है, और एक और प्रिंटेड वाला है मेरे पास। तो ऐसे अलग अलग इकट्ठे कर रखे हैं मैंने, आप देख सकते हो। और ये पूरा सेट है, ये जो प्रिंटेड वाले हैं ना पूरा सेट है, इनके साथ 6 छोटी कटोरियाँ भी हैं। और इनके लिए छोटी कटोरियों के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया ताकि वो हिले डुले नहीं और इधर उधर होकर वो फूटे नहीं। तो आप देख सकते हो ये तो मतलब अलग सेट हैं 6 के, और ये जो हैं प्रिंटेड वाले वो एक पूरा सेट है अलग। तो इनको भी मैं यहीं पे रख रही हूँ ताकि मुझे एक्चुअली पता रहे कि मेरे पास कौन कौन सी हैं, क्योंकि काफ़ी बार तो ना मिसप्लेस हो जाती हैं, तो मुझे जब वीडियो शूट करने होते हैं तब मिलती ही नहीं है और इधर उधर रहती हैं, काफ़ी तो नीचे पड़ी रहती हैं, नीचे से लेकर आती हूँ फिर मैं। तो इस बार ना मैंने सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए, हालांकि पूरा मतलब वो तो होगा ही जब नीचे ले जाती हूँ तो नीचे रह जाते हैं, तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट कोई नहीं, एक बार तो पूरा सेट कर दें। अब ये वाला जो सेक्शन है ये मैं पूरा अपना सिरेमिक का जितना भी मेरे पास बाउल्स हैं वो मैं इसमें रख दूँगी। और छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं, मैंने चटनी बाउल्स बहुत सारे ले रखे हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स दिखाने के लिए वो चाहिए होते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत सारी हैं मेरे पास। और ये ना एक कप को किस तरीके से आप एक सॉसर में डाल के एक ही जगह पे प्लेस कर सकते हो, ये एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है जो कि मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि एक थोड़ी सी जगह में 4 कप आ जाते हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं ये रख दूँगी। और ये एक पूरा मतलब एक सेट है मेरा, जिसमें एक बड़ी प्लेट है, 4 कप हैं और उसके साथ ये केटल भी है। तो वो तो मतलब पूरा एक सेट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं यहीं पे रखती हूँ, उसको यूज़ भी नहीं करती हूँ, मतलब अपने वीडियोस के लिए ही यूज़ करती हूँ, डेली लाइफ के लिए नहीं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ फूट जाएगा क्या करें। अभी देखो यहाँ पे ना इसमें भी मैंने 2 छोटे बास्केट लगा दिए हैं, ताकि जितने भी छोटे छोटे वाले मेरे चीज़ें हैं ना वो इन बास्केट्स में रख दूँ, तो इधर उधर वो हिल हिल कर इधर उधर ना हो और एक जगह मुझे मिल जाए। तो इसमें सारे जितने भी छोटे वाली चीज़ें हैं इसमें आ जाएंगी, तो जब भी मुझे वीडियो शूट करने होंगे तो यहाँ से मैं ले लूँगी आराम से, और इनमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मुझे डालने होते हैं तो वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से सारे प्लेस करे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले जो बाउल्स हैं वो भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, डिफरेंट कलर के हैं और डिफरेंट जगह से भी लिए हुए हैं। कोई भी चीज़ मैं आपको ना तो मैं लिंक दे सकती हूँ कि आप कहाँ से ले रहे हो, क्योंकि सारी चीज़ें ना अलग अलग जगह से ली है, कोई डी मार्ट से ली है, कोई लोकल वैसे जो ये गमले वाले आते हैं ना उनके यहाँ से भी मैं बाउल्स ले आती हूँ, चीज़ें वहाँ से भी पिक कर लेती हूँ। नेशनल हैंडलूम से ले लिए, विशाल से ले लिए। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं दीदी ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, तो मैं बता दूँ कि सारी चीज़ें एक दिन की लाई हुई है नहीं मेरी, और सारी चीज़ें ही अलग अलग जगह से लाई हुई हैं, जहाँ से मुझे जहाँ दिख जाती हैं कोई चीज़ और मुझे पसंद आती है मैं वहीं से ले लेती हूँ, कोई फ़िक्स वो नहीं है। ये तो देखो 2 कप का सेट है ना, वो तो मैं गुड्डा से लाई थी, कब का याद भी नहीं है मुझे कब लेकर आई थी। तो बस वही चीज़ें हैं कि आप छोटा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो, बहुत सारा सामान हो जाता है। और मेरा इतना, जब मैंने धोकर इनको बेडशीट पे फैलाया था ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार सच में मेरे पास इतना सारा सामान है, और मैं पीछे पड़ी रहती हूँ पतिदेव की कि यार मुझे दिला के लाओ, मुझे दिला के लाओ, मुझे ऐसी प्लेट चाहिए, मुझे ऐसे बर्तन चाहिए। तो क्या करूँ, अब मुझे चाहिए तो चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। और ये लीजिए मेरा पूरा यहाँ पे मसालेदानी और सब
इकट्ठा हो गया है। और ये वाला जो आप ग्लास में फेरी लाइट देख रहे हो ना, ये ग्लास का जो कंटेनर है वो मैं ना ये जार में 1 साल पहले लाई थी और इसी तरीके से रखने के लिए, और मेरे को फेरी लाइट नहीं मिल रही थी और इस बार मुझे मिस्टर DIY से मिल गई थी। तो इस बार मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, मैंने उसमें फेरी लाइट लगा दी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अभी आप देख सकते हो मेरा पूरा सेटअप कि किस तरीके से मैंने पूरा किचन जो है वो सेट कर दिया है। और मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना कि इस बार मतलब अच्छे से सॉर्टेड हो गई है। हालांकि कितने दिन तक रहती है वो मुझे नहीं पता, जैसे जैसे यूज़ होंगी जल्दी जल्दी, मतलब वीडियो शूट के टाइम एकदम आप ऐसे हो जाते हो, बौखला जाते हो और इधर उधर मिसप्लेस करते हो चीज़ों को। बट फिर भी मुझे काफ़ी सुकून सा फ़ील हो रहा है इसको देखकर ही। और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी मैंने इस तरीके से रखी हैं कि वो अब दिख रही हैं मुझे और मैं उनको यूज़ कर सकती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे दिवाली क्लीनिंग के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और आप देख सकते हो ये मेरे पूरा क्राफ्ट का सामान है। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंजॉय करें वीडियोस और बने रहें माय लाइफ माय वे रितु के साथ। बाय बाय।